मंच से खाना गए। आइए बढ़ते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कभी ये क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। उग्रवादी घटनाएं यहाँ आम बात थी। इसको लेकर देखा जाता था कि जो प्रशासनिक महकमा है वो हाई लेवल की मीटिंग करती थी, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी है। अब नक्सल की जो घटनाएं हैं वो कम हो चुकी हैं, उग्रवादी घटनाएं वो कम हो चुकी है। और अब सबसे बड़ी चुनौती जो है प्रशासन के बीच में, वो चुनौती है अवैध अफीम, मादक पदार्थ अफीम, नशीली पदार्थ अफीम और पोस्ता की खेती पर कैसे रोकथाम किया जाए, ये चुनौती है। इसको लेकर आज जो है बुंडू अनुमंडल के कार्यालय में, यहाँ पर सभागार में एक हाई लेवल की मीटिंग की गई। इस बैठक में पूरी तरह से ये घंटों का जो है ये बैठक का चला। घंटों इस बैठक में कई तरह के मंथन हुए, जिसमें आला अधिकारी राज्य के, चाहे वो गृह सचिव वंदना डाडेल की बात करें, या फिर डीजीपी सर की बात करें, अनुराग गुप्ता की बात करें, या फिर आप चाहे वो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त की बात करें अंजनी कुमार सिंह। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि सीआईडी के जो आईजी हैं वो असीम विक्रांत मिंच वो मौजूद थे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आईजी अभियान ऐसे एम हमकर साहब वो भी पहुंचे हुए थे। ये इस तरह से आईजी अभियान जो है वो एम हमकर और साथ ही साथ जोनल आईजी अखिलेश कुमार झा मौजूद थे। और मैं बताऊं कि रांची के सिटी एसपी और साथ ही साथ रांची के ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर खूंटी के जो डीसी हैं लोकेश मिश्रा और खूंटी के एसपी जो है अमन कुमार, और साथ ही साथ जो है यहाँ तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। और इस बीच जो है बुंडू अनुमंडल के एसडीएम साहब किशोर कुमार बेसरा की अगुवाई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ा लंबा मंथन चला कि कैसे अफीम की रोकथाम की जाए, कैसे ये नशीली पदार्थ को इस क्षेत्र से अलग किया जाए, कैसे इसके जड़ को, इसके मूल को खत्म किया जाए। ये हाई लेवल की मीटिंग थी। हम लोग जुड़ेंगे रांची के डीसी, खूंटी के डीसी के साथ, और साथ ही साथ प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्रा से जुड़ेंगे, बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में बने रहिए। हालांकि ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हुई है कि कैसे अवैध अफीम, मादक पदार्थ अफीम की खेती को अब यहाँ से रोकथाम किया जाए, जो कि अब ये पानी जो है सर के ऊपर चला गया है। आने वाले दिनों में ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ये क्षेत्र भी अफीम को लेकर अफगानिस्तान बन सकता है। जिस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम की घटनाएं हुई थी, उसके बाद वहां पे लोग अपंग पैदा होते थे, वैसा ही कुछ कहानी यहाँ भी हो सकता है। नशीली पदार्थ के जद में अगर सभी चले जाएंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अभी तक इस क्षेत्र के लोगों ने नशीली पदार्थ अफीम का सेवन करना चालू नहीं किया है। जिस दिन ये सेवन करना चालू करेंगे, निश्चित तौर पर ये क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और एक तरह से कहें, इस क्षेत्र को लेकर जो लोगों में भ्रांतियां हैं तरह तरह की, पहले से भी रही है नक्सलियों को लेकर, अब ये भ्रांति आ गई है कि इस क्षेत्र में जो है अफीम की जो खेती है वो बड़े पैमाने पे की जा रही है। ये करोड़ों का बिजनेस है, और एक तरह से कहें ये व्यवसाय, ये धंधा जो है अंतर्राज्यीय तस्कर उनके गिरोह का जो है, वो उनके गैंग का जो है ये मुफीद क्षेत्र बन गया है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती जो है वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधीन जितने भी यहाँ पे अधिकारी हैं उनके लिए यहाँ पर बन गया है। तो सीधे तौर पे हम लोग जुड़ेंगे, इनसे बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड बने रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ बुंडू से। बैठक में जो भी अफीम की खेती हो रही है उसके डिस्ट्रक्शन पर बात हुई। लोगों को निर्देश दिया गया जहाँ भी अफीम की खेती हो रही है तो वहाँ पे थाना प्रभारी स्ट्रिंजेंट एक्शन लेंगे। इसमें होम सेक्रेटरी मैडम और डीजीपी दोनों का बहुत ही कड़ाई से निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ ये भी चर्चा हुई कि उसका क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकता है। तो यही है हम लोगों का कि अप्रैल से पहले, हालांकि अभी तो फ्लावरिंग सीजन है, तो फरवरी तक हम लोग को इसको इंश्योर कर लेना है कि जितने भी जगह अफीम की खेती हो रही है उसको हम लोग नष्ट करते हैं। सर 2025 का एक्शन जिस तरह चल रहा है, क्या 26 में इस बार खत्म हो जाएगा? बिल्कुल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ भी अफीम की खेती हो रही, एक्चुअली इकोनॉमिक रीजन इसका है, उसको भी हम लोग को एड्रेस करने की आवश्यकता है। उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। सर जो डिस्ट्रक्शन चल रहा है, व्यवस्था हो सकती है, जो भी लोग इसमें लगे हैं, चूंकि उनको लगता है रोजी रोटी इनसे चल रही है, तो उसके लिए भी क्या अल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकती है, किस तरह का बीज का वितरण को किया जाए ताकि उसके बदले वो ऑल्टरनेटिवली इसको एडॉप्ट कर सके। सर जो डिस्ट्रक्शन चल रहा है वो कितना काफी है सर, बड़े पैमाने में खेती हुई है सर? अभी भी आवश्यकता है। अभी जो मीटिंग से जो भी बातें उभरी हैं, उसे लगता है कि हम लोग को और 50% करने की आवश्यकता है। सर प्रशासन
किस तरह से देखती है, क्या चूक हुई है प्रशासन से? अचानक से इस क्षेत्र में इतनी अफीम की खेती कैसे हो गई सर? प्रशासन से चूक की तो बात नहीं आ रही है। इसमें हम लोगों का बिल्कुल है कि अगर कोई सरकारी मशीनरी में लगे हुए लोग अगर इसमें लिप्त हैं तो उन पर बहुत ही कड़ाई से एक्शन लिया जाएगा। अभी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई प्रमोट कर रहा है। इसमें इकोनॉमिक रीजन ऑफ कोर्स है। अगर 1 एकड़ में उनको कुछ ज्यादा नजर आ रहा है तो हो सकता है लोग कर रहे हों, लेकिन अभी जागरूकता फैलाने की भी आवश्यकता है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ये क्राइम है और अगर कड़ाई होगी तो एग्जाम्पल साइट किया जाएगा कि अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो वैसी स्थिति में किस प्रकार की कड़ी कार्रवाई हो सकती है। सर प्रश्न चिन्ह यहाँ खड़ा होता है सर, जहाँ पे रोड है, ऑन वे है, हाँ। वैसे जगहों में भी अब खेती देखने को मिलती है सर? नहीं, अभी जो आज जो हम लोग को नजर आया कि रोड के किनारे जो खेती होती थी उसमें कुछ डिटरेंस हुआ है। अब लोग भीतर जा रहे हैं। सर तस्कर अंतर्राज्यीय तस्कर है सर, किस तरह से निपटेंगे सर? कैसे ये लोग यहाँ पे अपनी जड़ें जमा लिए सर? अब इसमें तो 3 चीजें हैं ना, एक तो कल्टीवेशन है, दूसरा स्टोरेज है, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल हम लोग कार्रवाई मतलब यहाँ पर जो है कड़ी कार्रवाई हो रही है। मेन स्टोरेज की बात हो रही है तो कहीं भी कोई नोन क्षेत्र में आपका स्टोरेज की बात नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद कोई लगता वन क्षेत्र में होता होगा, तो उसकी भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसको पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लोग एड्रेस कर सके। सर नारकोटिक्स की बात करें, एनसीबी की बात करें, प्रशासन की बात करें, झारखंड सरकार कितना समन्वय दिखाई दे रहा है सर इस मामले को लेकर? समन्वय है तभी तो आज बैठक हुई। आज पुलिस प्रशासन, स्पेशल ब्रांच, नारकोटिक्स सब लोग आए। इवन हम लोगों ने वन विभाग के पदाधिकारी भी आए थे, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भी आए थे, तो सब लोगों ने इसको संयुक्त रूप से निपटने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूं कि हम लोग आने वाले दिनों में पॉजिटिव हम लोग रिस्पांस देख सकते हैं। धन्यवाद। प्रधान सचिव गृह विभाग और डीजीपी साहब के अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई है और इसमें जो कुछ रांची जिले में हमारे यहाँ जो कुछ ग्रामीण इलाके में और कुछ वन विभाग में जो अफीम की खेती अनधिक जो कर रहे हैं तो उनके संबंध में जो है विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनके ऊपर जेल भेजने की, एफआईआर करने की ये सब कार्रवाई की जाएगी और इसका विशेष अभियान चलाया जाएगा और जन जागृति अभियान भी चलाया जाएगा और इसमें जीरो टॉलरेंस नीति के अनुसार कि काम करने हेतु हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया। सर इतने बड़े पैमाने में जो खेती हो रही है, कहाँ पे चूक हुई है सर प्रशासन की? अब इतना क्यों बढ़ गया सर? इसमें चूक से ज़्यादा ये है कि जो कुछ लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं उनकी सूचना जो है ससमय लोगों के द्वारा नहीं दिया जाता या कौन कर रहे हैं, तो इसमें जो है हम लोग पनिटिव जो एक्शन जो लेना है वो अब लिया जाएगा और इसमें आम जनों से भी और वहाँ के जो महिला लोगों से भी हम लोगों को ये सहयोग चाहिए कि इस तरह के लोग कौन है जो जुड़े हुए हैं उनके ऊपर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ताकि ये फिर से पुनरावृत्ति नहीं हो। सर अंतर्राज्यीय गिरोह काफी सक्रिय है सर क्षेत्र में, क्या इनको लेकर किस तरह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? तो इसके संबंध में तो राज्य के स्तर से पुलिस कार्रवाई करेगी। अफीम पर फोकस किया गया, किन मुद्दों पर हुई चर्चा सर? देखिए, अफीम जन जागरूकता के साथ साथ हम लोगों ने विनष्टीकरण और उस पर जो भी रैयतों पर रैयती जमीन पर हो रही उस पर एफआईआर के सिलसिले में विस्तृत चर्चा हुई। गृह सचिव महोदय और पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा वृहद रूप से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो लोग सम्मिलित हैं और जो लोग तस्करी का कार्य करते हैं उन पर विशेष रूप से कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। सर खोटी में ट्रैक्टर भी काफी चल रहा है सर, कितना सफलता प्राप्त हो रहा है सर? देखिए, हम लोगों ने अपने स्तर से कुछ ट्रैक्टर्स अरेंज करके उनसे उनके द्वारा विनष्टीकरण का कार्य किया जा रहा है। सभी थानों में हम लोगों ने 2-2 ट्रैक्टर दिए हैं। आने वाले समय में हम लोग इसको बढ़ाएंगे। साथ ही साथ अभी हम लोगों का मूल फोकस है कि जिन भी रैयती जमीन पर ऐसे केसेस हो रहे हैं, ऐसी खेती हो रही है, उन पर प्राथमिकी दर्ज किया जाए, नेम्ड एफआईआर किया जाए और उनको कानूनी कार्रवाई के तहत जेल भेजा जाए। धीरे धीरे लगता है सर इस बार जिस तरह आगे एक्शन में है सब कोई, तो क्या आने वाला समय में समाप्त हो सकता है? निश्चित रूप से जिला प्रशासन पूरी दृढ़ संकल्पित है कि हम लोग निश्चित तौर पर अफीम की खेती को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे और उसके लिए बृहद अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। आने वाले समय में हम लोगों को पूरा विश्वास है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों का, वहाँ के क्षेत्र के लोगों का भी समर्थन मिलेगा। हम लोग डिस्ट्रक्शन के साथ साथ ऑल्टरनेट खेती जिसमें किसानों का इनकम भी बढ़े, उनकी आजीविका भी बढ़े, साथ ही साथ वहाँ सिंचाई की सुविधा का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। जेएसएलपीएस को वहाँ पर स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इसमें
आशातीत परिणाम निकले। कितने लोग पर अभी एफआईआर किया गया है सर? अभी हम लोगों ने खूंटी जिले में 13 FIR किए हैं, जिसमें रैयतों की संख्या करीब 30 के लगभग है। आने वाले समय में इसकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। जो तस्कर है उनकी जब्ती को लेकर क्या है सर? तस्करों की सूची पुलिस के द्वारा तैयार की गई है और उनकी लगातार निगरानी की जा रही है, और जो भी प्राथमिकी अभियुक्त है उन पर हम लोग लगातार निगरानी रखते हुए उस पर भी अरेस्टिंग कार्रवाई करेंगे। मॉर्निंग सर, रामनगर से डिस्ट्रिक्ट माइनिंग से खूंटी। हम लोग